नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स दिवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध ज्ञान के बारे में, यानी बुद्ध जी के द्वारा बताए गए ज्ञान को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, उसको अनुसरण करने वाले हैं और उसका उपयोग करके उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, परिवर्तित करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुद्ध जी से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये जो विधियां है, जो समाज के द्वारा बहुत सारी विधियां बताई गई है, बहुत सारी रीतियां बताई गई है, बहुत सारे नियम बताए गए हैं, पूजा पाठ बताई गई है, क्या ये सब व्यर्थ है? क्योंकि बुद्ध जी कहते हैं कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, ध्यान में मग्न हो जाओ। ये जो शास्त्रों में लिखी गई चीजें जो है उसके द्वारा आप अपने आप को नहीं जान सकते। तो उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या ये जो विधियां है या जो ये रीतियां है, पूजा पाठ है, ये क्या सब व्यर्थ है? इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो क्या ये सब व्यर्थ है? तो बुद्ध जी बताते हैं कि अगर कोई नदी हो, अगर ये कोई नदी हो और उसे इस छोर से, ये वाला जो छोर है, सो 1 मिनट, चलो पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। उसे जो है, ये जो छोर है, ये एक छोर से अगर ये दूसरे छोर पर जाना हो तो क्या क्या किया जा सकता है? ये एक छोर है, इस छोर से अगर उसे दूसरे छोर पे जाना हो या दूसरे किनारे पे जाना हो तो क्या क्या किया जा सकता है? तो बुद्ध जी को जो है आंसर मिला कि अगर कम पानी होगा तो चलकर चले जाएंगे, अगर ज्यादा पानी हुआ तो दूसरा रास्ता ये है कि नाव का सहारा लिया जा सकता है, और अगर और भी रास्ते की बात करें तो तैरकर जाया जा सकता है। तो ये 3 आंसर जो है बुद्ध जी को बताए गए कि जो है बुद्ध जी का सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर ये नदी है और एक किनारे से दूसरे किनारे पर किसी व्यक्ति को जाना हो तो क्या किया जा सकता है? आंसर मिला कि या तो पानी कम होगा तो चलकर चले जाएंगे, या ज्यादा होगा पानी तो नाव से चले जाएंगे, या तो फिर तैरकर चले जाएंगे। तो बुद्ध जी ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति चलना ना चाहे और कोई व्यक्ति ना तो नाव का सहारा लेना चाहे, ना तो वो व्यक्ति जो है तैरकर जाना चाहता है, लेकिन वो जो है प्रार्थना कर रहा है, वो व्यक्ति प्रार्थना करता है कि ये वाला जो किनारा है, ये वाला जो सिरा है, वो उठकर स्वयं अपने आप जो है मेरे पास आ जाए, तो क्या होगा? तो सामने वाले ने आंसर दिया, जो सामने वाले भिक्षु थे उन्होंने आंसर दिया कि ऐसे व्यक्ति को तो फिर महामूर्ख ही कहा जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, वो चलना नहीं चाहता है, नाव का सहारा नहीं लेना चाहता, वो तैरना नहीं चाहता है, और वो प्रार्थना कर रहा है कि ये वाला जो किनारा है, ये वाला जो छोर है, ये अपने आप जो है मेरे पास चलकर आ जाए। तो उन भिक्षुओं का आंसर था कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? महामूर्ख कहा जाएगा। फिर आगे बुद्ध जी बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से, यानी अपने माइंड से नहीं मिटाएगा और वो कोशिश करेगा कि परम आनंद की, मुक्ति का रास्ता उसे मिल जाए, वो परम आनंद के या मुक्ति के रास्ते पर जो है अपने आप स्वयं पहुंच जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। परम आनंद का अनुभव उसे प्राप्त हो जाए या मुक्ति का मतलब मैंने बताया था आपको कि ये जो सांसारिक दुनिया है, ये मोह माया से वो दूर हो जाता है, वो व्यक्ति फ्री हो जाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं मुक्त, यानी उस व्यक्ति को जो है मुक्ति मिल गई है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो वो मुक्ति के द्वार पे, परम आनंद के द्वार पे जो है अपने अज्ञान को मिटाए बिना, अपनी भ्रांति को जो है, जो अलग अलग वहम है, भ्रम है, उसको मिटाए वगैरह जो है वो परम आनंद के द्वार पे नहीं पहुंच सकता है, मुक्ति के द्वार पर नहीं पहुंच सकता है। अब वो चाहे इसके लिए पूजा करे या कोई अनुष्ठान करे, या तो व्रत रखे यानी कि बहुत सारे उपवास रखे, खाना ना खाए, या तो बहुत सारी नीतियों का उपयोग करे यानी कि नियम का उपयोग करे, बहुत सारे सिद्धांतों का उपयोग करे, और वो प्रार्थना करे कि ये वाला जो सिरा है वो अपने आप जो है उठ के मेरे पास स्वयं आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो बुद्ध जी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूजा पाठ आप कर रहे हो, रीतियां है जो,
और जो विधियां है उसका उपयोग कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ पूजा पाठ करो और ये उम्मीद करो कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाए, मैं बिना काम किए मैं कोई कर्म नहीं करूंगा और मेरे सारे काम जो है सफल हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जो छोर है, ये जो किनारा है, कभी भी ये आपके पास स्वयं नहीं आएगा। आप कितनी ही प्रार्थना कर लो, कितने ही व्रत कर लो, कितनी ही पूजा कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पूजा पाठ, रीतियां, विधियां, ये का जो आंसर बुद्ध जी ने दिया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है उससे आप जो है और भी अच्छे से समझोगे। इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है और आप YouTube चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कुछ सीखा है, रियली इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।